हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बुक रिव्यू, यानी इसको हिंदी में कहते हैं पुस्तक समीक्षा। इसमें हम समकालीन भारत और शिक्षा की पुस्तक के बारे में यानी इसकी बुक रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले पुस्तक का परिचय देना होता है। पुस्तक के परिचय में क्या क्या दिया होता है वो उसके बारे में बात करते हैं हम पहले। पुस्तक के परिचय में सबसे पहले शीर्षक शीर्षक यानी होता है जो बुक के ऊपर लिखा हुआ होता है, यानी समकालीन भारत और शिक्षा। उसके बाद लेखक प्रोफेसर रमन बिहारी लाल, प्रकाशक जो भी है आर लाल बुक डिपो, प्रकाशन वर्ष अगर बुक में नहीं दिया तो हम लिख सकते हैं पुस्तक में अनुपलब्ध है, प्रकाशन का स्थान जो भी है, पृष्ठों की संख्या, पुस्तक का मूल्य, संस्करण, आईएसबीएन नंबर। तो ये हुआ पुस्तक का परिचय। इसके बाद देना होता है लेखक का परिचय। लेखक के परिचय में सबसे पहले लेखक का नाम, चाहे लेखक एक हो दो हो, उनका नाम, उनके बाद उनकी शैक्षिक योग्यताएं, उनके बाद पद नाम यानी जो भी उनका पद है उसके बारे में बताना होता है, और फिर लेखक का अनुभव और उनके द्वारा जो अन्य प्रकाशित पुस्तकें हैं उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद शुरू होता है हमारा पाठ्य वस्तु की सारांश। पाठ्य वस्तु का सारांश यानी देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, इस पुस्तक की पाठ्य वस्तु को 6 खंडों में यानी 6 यूनिटों में विभाजित किया गया है और इन 6 खंडों को भी उपखंडों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर हम इसकी समीक्षा जो इसका सारांश है उसका जो पाठ्यक्रम है उसको यूनिट वाइज करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट यानी हमने इसमें फर्स्ट खंड लिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस खंड में 1 से लेकर 3 तक पाठ 1 से 3 तक विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम पाठ में वैदिक काल की शिक्षा, दूसरे में बौद्ध काल की शिक्षा, तो तीसरे में मध्यकाल की शिक्षा के बारे में बताया गया है। इस तरीके से एक यूनिट के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरे खंड यानी दूसरी यूनिट के बारे में बताया गया है, जिसमें इस खंड में पाठ 4 से लेकर 12 तक विभाजित किया गया है, जिसमें चौथे पाठ में मैकाले का विवरण, उसके बाद 5वें पार्ट में वुड का घोषणा पत्र। इस तरीके से बाकी के जो भी इस खंड में है इस यूनिट में सबके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद यूनिट 3 में इस खंड के अंदर 13 से लेकर 19 तक पाठ को तक विभाजित किया गया है, जिसमें 13 पाठ में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसी तरीके से बाकी के पाठ के बारे में बताया गया है। यह है बाकी का पार्ट इसका। उसके बाद चौथा खंड यानी चौथी यूनिट में है आपके, इसमें 20 से लेकर 26 तक चैप्टर हैं, पार्ट है, उसके बारे में बताया गया है। ये 5th यूनिट है, 5वीं यूनिट, यानी इसके अंदर पार्ट 27 से 29 तक विभाजित किया गया है। यह बाकी का, यह इस यूनिट का 6 यानी छठा खंड है, इसमें भी 30 से लेकर 35 तक विभाजित किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पाठ्यक्रम का सारांश करने के बाद पुस्तक मूल्यांकन करना पड़ता है। पुस्तक मूल्यांकन में 2 कसौटी होते हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी यानी जो बाहर से देखने में, आंतरिक यानी अंदर से। बाहरी कसौटी में उसका मुख्य पृष्ठ कैसा है, इसके मुख्य पृष्ठ पर ऊपरी भाग में पुस्तक का नाम, मध्य भाग में चक्र, निचले भाग में लेखकों का नाम अंकित है तथा पुस्तक का रंग सुंदर एवं आकर्षक है। लेखक कैसे अच्छे हैं, अनुभवी हैं, वो बताया जाता है। पुस्तक का मुद्रण यानी प्रिंट कैसा है उसके बारे में बताना होता है। पुस्तक का बंदीकरण यानी बाइंडिंग किस तरीके से की गई है उसके बारे में बताना होता है। पुस्तक का आकार यानी उसका साइज क्या है पुस्तक का, वो बताना होता है। कागज की गुणवत्ता यानी पेपर की क्वालिटी कैसी होती है उसके बारे में बताना होता है। पुस्तक का मूल्य यानी पुस्तक का मूल्य, यहाँ पे उसका रेट नहीं बताना होता, इसमें ये बताना होता है कि पुस्तक का मूल्य सही है, कम है, ज़्यादा है, एवरेज है, क्या है, वो बताना होता है। अब आती हैं आंतरिक कसौटियाँ, यानी बुक के अंदर, यानी जो इसमें कंटेंट दिया हुआ है, विषय सूची दी है किस तरीके से, जिसमें हमने लिखा है इस पुस्तक में पाठ्यक्रम को खंडों में विभाजित किया गया है तथा खंडों में प्रत्येक पाठ का नाम दर्शाया गया है और इसके सामने प्रश्न संख्या को भी अंकित किया गया है। इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें यह बताना होता है यह पुस्तक पाठ्यक्रम के अनुसार है या नहीं, इस पुस्तक की भाषा कैसी है, इस पुस्तक में उदाहरणों का प्रयोग किया गया नहीं किया गया है,
इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा के शब्द किस तरह से प्रयोग किए गए हैं। इसमें वर्तमान तथ्यों की उपलब्धता है, यानी जो इसमें आंकड़े जो दिए गए हैं वो कब तक के हैं, वर्तमान के हैं नहीं या पुराने हैं वो बताना होता है। उसके बाद इसमें तालिका व चित्रों का प्रयोग है या नहीं उसके बारे में बताना होता है। उसके बाद अभ्यास के प्रश्न, यानी इसमें चैप्टर में फिनिश होने के बाद किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभ्यास के लिए उसके बारे में पूछना होता है, बताना होता है। और इसके साथ ही इसमें संदर्भ ग्रंथ सूची इस बुक के अंदर दी गई है या नहीं उसके बारे में बताना। उसके बाद अंतिम में सुझाव, इसमें आपको सुझाव देने पड़ते हैं, इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए वो बताना होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एक पुस्तक के बंदीकरण यानी बाइंडिंग में सुधार किया जा सकता है, और किस में सुधार किया जा सकता है, उसके मूल्य में कमी की जा सकती है, आकृति को समावेश किया जा सकता है, पुस्तक में परीक्षा आधारित प्रश्न दिए जा सकते हैं, संदर्भ सूची दी जा सकती है, प्रकाशन वर्ष दिया जा सकता है, सिर्फ और अंतिम में सिफारिश है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आज हमने बात की समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।